बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए 1-2 मिनट हरे नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम हरे हरे, राम हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मुरली मनोहर लाल की जय। सृष्टि के रचनाकार परमात्मा अकाल पुरख महाकाल के चरणों में, यानी अकाल पुरख के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के मालिक गुरु परंपरा, गुरु पद और सभी गुरुओं के चरणों में, यानी सृष्टि के मालिकों गुरुओं के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सभी माता पिता, आप सभी के माता पिता और सभी के माता पिता और सृष्टि के सभी माता पिता के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी को प्यार भरी सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। ईश्वर की और गुरुओं की परम असीम कृपा से हम सत्संग में जुड़ रहे हैं और भागवत पुराण में प्रवेश कर रहे हैं। और प्रवेश करने से पहले, सत्संग में प्रवेश करने से पहले, भागवत में प्रवेश करने से पहले छोटी सी प्रार्थना अंदर ही अंदर कर ले। हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करना है। और इसी प्रयास के साथ, इसी प्रार्थना के साथ सत्संग में प्रवेश करें। फिर से एक बार जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण और उसके अंदर 9वां सिकंद और अध्याय आज है 19वां। थोड़ा वापस इसको हम ले रहे हैं, कल आधा देखा था, आज इसको पूरे से वापस से ले रहे हैं। अध्याय 19वां, ययाति का विषयों से मोह भंग और गृह त्याग। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, राजा ययाति इस प्रकार भोग विलास में लिप्त होकर अपना जीवन यापन करते रहे, परंतु एक दिन उन्हें अपने अधपतन का एहसास हुआ। उन्हें बड़ा दुख हुआ। अच्छा, कई बार हमको भी लगता है ना जीवन व्यर्थ जा रहा है, लगता होगा। अगर आप सच्चे सत्संगी होंगे ना तो कहीं ना कई बार लगता होगा, क्या किया भाई, 2-4 दुकानें बना ली, 2-4 घर बना लिए, 2-4 बच्चे पैदा कर लिए, 15-25 आदमियों में अपना नाम अच्छा कर लिया। अंत समय कहाँ काम आएगा भाई, अंत समय कहाँ काम आएगा। और जिस इंसान को ये सोच नहीं होती ना, उसको क्या होता, कहा गया है निगुरा। जिसको गुरु नहीं होगा वो कभी ये नहीं सोचेगा। बाकी जिसने गुरु किया है, और मेरी भाषा में कहो तो मैं तो कभी नहीं कहता हूं कि गुरु करो, आप चेले बन जाओ। गुरु तो गुरु ऑटोमेटिक है ना, गुरु को आपको गुरु थोड़ी बनाओगे। कई माताएं कहते हैं मैंने गुरु नानक को गुरु बनाया, तो थोड़ा अजीब सा लगता है। हाँ, भाषा में कभी आप बोल दो, ठीक है, भाषा में तो हम भी कभी बोल देते हैं भाई टेवराम साईं को गुरु बनाया, गुरु नानक को गुरु बनाया, भाषा में कह दो, लेकिन अंदर से पकड़ में रखो। हमने गुरु नहीं बनाया, वो गुरु थे, इसके लिए तुम उनके पास गए। टीचर ऑलरेडी टीचर होता है, तब आप उसके पास पढ़ने जाते हो। आप जाके उसको टीचर थोड़ी बनाते हो।
हाँ, एक चीज है, ये थोड़ा ध्यान से समझना। आपका बेटा जब पैदा होता है ना, तो पहले आप मां नहीं थी, पहले आप बाप नहीं थे। जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उसी दिन मां या आप बाप बने। उसमें बच्चे का बहुत बड़ा महत्व है आपको मां या बाप बनाने में। लेकिन गुरु और चेले में ऐसा नहीं है कि हम गए तो गुरु गुरु बन गए, ऐसा नहीं है। एक अर्थ में मां बच्चे को जन्म देती है और दूसरे अर्थ में मां भी बच्चा भी मां को जन्म देता है। इससे पहले आप उसको मां थोड़ी कहोगे। ये थोड़ा समझना, ये गहराई से समझना। जब, और ऐसे कहते भी है ना, जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ तब तक जीवन अधूरा सा लगता। सच्ची बात भी है, कई लोग कहते हैं। कहने का मतलब समझना, जब तक आपका बच्चा पैदा नहीं हुआ तब तक बच्चा पैदा होगा, उसी दिन मां पैदा हो जाएगी और मां का लेबल मिल जाएगा, बाप का लेबल मिल जाएगा। लेकिन बच्चा पैदा नहीं हुआ तो अब मां बनी ही नहीं, फिर सौतेली मां कहलाओ, सौतेले बाप कहलाओ, वो बात अलग है। लेकिन ओरिजिनल वाली मां आप नहीं बन सकती हो जब तक आपके पेट से बच्चा पैदा नहीं हुआ है। अरे आपका पति महोदय भी बाप नहीं बन सकता है आपकी वजह से। थोड़ा गलत अर्थ मत लेना, लेकिन थोड़ा गहराई से सोचना। ये संबंध ऐसा संबंध गुरुओं के साथ नहीं होता है। तेवराम साईं बाबा जी के एक भी शिष्य नहीं हो ना, तो भी तेवराम साईं गुरु ही है। हम अपना उद्धार कराने जाते हैं तो कहना क्या चाहिए? ये अर्जुन महाराज ने गीता में मस्त बताया। अर्जुन महाराज ने कृष्ण भगवान को कहा, मैं आपका शिष्य बना, मैंने आपको गुरु बनाया। वहां ऐसे नहीं लिखा, अब बरोबर ध्यान से देखना। अगर किसी ने भाषांतर में लिख दिया तो गलती कर दिया। बाकी उसका अर्थ ये है कि बाबा मैं आपका शिष्य बना। अच्छा, शिष्य मैं बना ना, तो गुरु है तो कभी अभिमान नहीं आएगा कि मेरी वजह से गुरु गुरु है। बच्चा कभी आपको बोल सकता है, मैं पैदा नहीं होता तो आप मम्मी नहीं बनती, मेरी बात सुन के बोल सकता है बच्चा। लेकिन चेला कभी ये नहीं बोल सकता, बाबा हम 500 होते नहीं होते तो आप गुरु कैसे बनते। चेला नहीं बोल सकता वैसा, क्योंकि गुरु ऑलरेडी गुरु है। और गुरु यानी जिसने कुछ पा लिया है जो हमने नहीं पाया है। शुरुआत मैंने यहां से की, जीवन का कुछ भी मिल जाए ना, आपको लगे अधूरा है, समझना गुरु का आधा काम हो गया। फिर उसके बाद आता है वाहिगुरु नाम जहाजे चढ़े सो तरे पार। अरे आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी यानी सतनाम साखी नाम जहाजे चढ़े सो तरे पार, गुरु नाम जहाजे चढ़े सो तरे पार, तेवराम साईं नाम जहाजे चढ़े सो तरे पार। कुछ गलत नहीं है। एक ही गाड़ी के अलग अलग नाम है, गाड़ी एक ही है, गजब है। लेकिन इंसान समझता नहीं है, नामों में भटक जाता है और दुनिया से दुनिया में भटक जाता है और परमात्मा से सटक जाता है। अगर ये समझ में आ जाए ना, आनंद आ जाए। तो यहाँ पे जो गुरु कहते हैं उनको ध्यान से हम सुने। परंतु एक दिन उन्होंने अपने अर्धपतन का एहसास हुआ। अच्छा, अर्धपतन यानी हम पतन हो रहे हैं, ये भी थोड़ा सोचना। आज हम लगता है कि बहुत आगे बढ़ गए हैं। हाँ, ऐसा है, शरीर से हम आसमान में पहुंच गए। सोच क्या है हमारी? आपके बड़े दादे परदादे, मेरे दादे परदादे, उतनी सोच आपकी और मेरी है क्या? इतनी अच्छी सोच है क्या? मैंने कल परसों आपको कहा, एक 60 वर्ष के बुढ़े को मैंने बुढ़ा बोला, गर्व हो गया बाबा जी। अच्छा, उसी घर में उनकी बहन पढ़ी लिखी। मैं बोला वो गुरु, ये गुरु नानक देव जी महाराज, एक बच्चे का नाम रख दिया बुढ़ा। 6ठी पीढ़ी तक चलता बाबा जी, बुढ़ा बाबा नालो थी उस बुढ़ो बाबा। अब ये थोड़ा सोचना, समाज कितना अर्धपतन हो गया है, थोड़ा गहराई से सोचना। आज 60 वर्ष के बुढ़े को बोला नहीं जा सकता। अच्छा, उसके बाद मैं उसके साथ जब बैठा हुआ था और भाई भी गर्म हो गया सत्संग के बीच में,
बोले बुढ़ा छो तो चाहिए ता सही बोले बुढ़ा आसा थोड़ी बुढ़ा। अच्छा जबकि 60 वर्ष मेरी भी उम्र है, एक भी गोली नहीं है। अच्छा उसके बाद में 10 मिनट के बाद उसके साथ बैठा रहा तो 4-5 गोलियां उसने ले ली। अब ये बुढ़ा है कि नहीं है? 4-5 गोली में से एक भी गोली छूट जाए ना, इसकी जीवन छूट जाए। आज की गोलियां कैसी है? डायबिटीज, एक गोली में हो तो सीधा बिना कारण के सीधा ऊपर पहुंच जाओ, डायबिटीज बढ़ जाए, बीपी बढ़ जाए, हाइपरटेंशन, 4-4, 5-5 गोलियां होने के बाद भी, 60 वर्ष उम्र होने के बाद भी आदमी को लगता है मैं बुढ़ा नहीं हूं। अच्छा किसी को बोलो तू बुढ़ा, बोले तेरा बाप बुढ़ा, मैं क्यों बुढ़ा? बुढ़ा गाली सी लगती है। अच्छा क्या समाज रहा होगा? मैंने इतिहास में कभी नहीं पढ़ा कि अच्छा, फिर मैंने बोला वो 8-9 वर्ष का बच्चा था, तो उसकी बहन ने मुझे क्लियर किया, बोले 8-9 वर्ष का नहीं था बच्चा, वो 4.5 वर्ष का था। 4.5 वर्ष के बच्चे को बाबा गुरु नानक ने बोला तू बुढ़ा, और उसके परिवार का कोई लड़ने नहीं आया कि 4.5 वर्ष के बच्चे को बुढ़ा बोलते हो, बाबा इसकी शादी कैसे होगी, क्या होगा? हमारे जैसा होता तो लड़ने जाता कि नहीं बाबा जी से? 60-60 साल के बारे में बुढ़ होता जो विड़ी हल्या जो उस गौरी छदी रही उस गुरु की। पर क्या समाज रहा होगा भाई साहब? गुरु बोलते थे और शिष्य चुपचाप सुनते थे। शिष्यों को कहा जाता तू गधा, बोले बाबा जी हाँ गधे तो हैं, इंसान बनाओ ना बाबा, आपके हाथ में है ना। करतूत पशु की मानस जात, क्या अर्थ निकालोगे आप इसका? सीधा सा गुरुओं ने लिख दिया, करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। वहां हाथ जोड़ के गुरुओं के चरणों में प्रार्थना करना, बाबा हाँ पशु तो हम हैं, इंसान आप बनाओ ना, आप रास्ता दो ना। लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं होती। आज तो किसी को समझो थोड़ा भी बोल दो ना, आज का इंसान कांच का बन गया है, कब टूट जाए कोई भरोसा नहीं। और पहले के इंसान सुनने में लोखंड जैसे थे। अच्छा सुनने में एकदम नरम और अंदर माने बाहर से एकदम पक्के कि जो गुरु बोले, गुरु सही बोलेगा ना भाई साहब। गुरु ने कुछ पाया है और गधा सामने दिखता है, तो गुरु जब तक गधा नहीं बोलेगा तब तक आपके दिल को टच कैसे होगा? और जब तक टचिंग नहीं होगी तब तक सुधरेंगे कैसे? हजारों गुरुओं से मुख से आपने सुना होगा कि गुरु के चरणों में जाओ शांति मिल जाएगी, गारंटी से शांति मिल जाएगी। लेकिन थोड़ा ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाहता हूं, अर्थ का अनर्थ मत करना। पहली बार जो भी गुरुओं के चरणों में आ जाएगा ना, ज्यादा अशांत हो जाएगा पक्का, क्योंकि उसको पता है गुरु बताएगा ना तू कैसे जी रहा, तेरा जीना पशुओं जैसा। पहले तो यही बताएगा ना गुरु, पहले थोड़ी बोलेगा हाँ भाई तू डाढ़ो सुठो तो बोली तू गुरु थी ना भाई साहब। चेले को बताया जाएगा ना भाई तू गलत है, तू नामर्द है। और अर्जुन ने हाथ जोड़ के बोला बाबा हाँ बराबर है, रास्ता बताओ मुझे, अंदर से मैं मर्द बनूं, कैसे बनूं बताओ मुझे। मैं फिर दोहरा दूं, आज का इंसान भले आसमान में पहुंच गया, सही कैसा हुआ आज का समाज होगा? 60 वर्ष के बुढ़े को बुढ़ा नहीं बोले। गुरु नानक के जमाने में 4.5 वर्ष के बच्चे को, अच्छा अर्थ अलग था वो मुझे पता है, क्योंकि वो बातें ऐसी कर रहा था बुढ़ों जैसी, यानी ज्ञान की बातें कर रहा था। बोले बेटे तू देखने में बच्चा है लेकिन तेरी बातें बुढ़ों जैसी है। अच्छा आज उल्टा है, आज बुढ़े बुढ़े बचपन जैसी बातें करते रहते हैं। वहीं पे फिर दूसरे दिन मुझे पकड़ा गया, बोले रिश्वत मस्त शब्द कहो ना। मैं बोला भाई कभी गुरुओं की वाणी पढ़ो और अर्थ निकालो, आपको पता चल जाएगा गुरुओं ने क्या क्या बोला। देखो आपने कभी एक्सीडेंट वाली गाड़ी देखी हो ना, जो गाड़ी ठोक दी गई हो, और उसको अगर आपने देखा होगा ना, इतने बड़े बड़े हथौड़े मारते हैं उसको सीधा करने के लिए। मैं देख के आया हूं, मुझे पता। भगवान न करे किसी का एक्सीडेंट हो जाए और वो गाड़ी गैरेज में जाए, उसको इतने बड़े बड़े हथौड़े मार के सीधा करना पड़ता है। अभी ये जो गाड़ी दब गई है,
और वो रोने लगे कि मैं हथौड़ा नहीं खाऊंगी, ये कुछ सीधी हो नहीं सकती। जब तक हम भी, हमारी जो गाड़ी है ना, जब तक गुरु हथौड़ा नहीं मारेगा तब तक हम सीधे नहीं हो सकते, सीधे नहीं हो सकते। हथौड़ा खा लो, और जो हथौड़ा खा गया ना वो सुदामा बन गया, जिसने हथौड़ा खा गया ना मीरा बन गई। हम हथौड़े खाने में एक्सपर्ट नहीं है, इसके लिए कहीं पहुंचते ही नहीं, बस घूम रहे हैं सत्संगों में, इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ मिलता कुछ नहीं, क्योंकि गुरु को हथौड़ा मारने नहीं देते और वहां पे हथौड़ा मारने के पैसे लिए जाते हैं। हाँ, ये भी समझना, ये वो मुझे याद है, बहुत पुरानी बात है, 20-30 बरस पहले मैं किसी की गाड़ी ले गया, उसने एक हथौड़ा मारा और पुराने जमाने में बोले 10 रुपया दो। अरे मैं बोला भाई साहब एक हथौड़ा मारने का 10 रुपया, तू बोले तो मैं 50 बार मार दूं। बोले भाई साहब एक बात बताऊं, हथौड़ा मारने का खाली 50 पैसा है। बोला फिर आप तो 10 रुपया मांग रहे हो। बोले 9.5 रुपया कहाँ मारना है हथौड़ा, कहां से उसको मारूं तो वो सीधा हो जाएगा, उसका 9.5 रुपया है। ये भी बात समझ लेना, गुरु जब हथौड़ा मारता है ना, बराबर चोट हमारे पे आके लगती है। चोर को चोर कहा जाता है, सीधा हथौड़ा ले लो तो चोर कभी चोर नहीं रहे। कामी हो और गुरु हथौड़ा मार दे, तू कामी, काम निकल जाए, तू क्रोधी, क्रोध निकल जाए। लेकिन गुरुओं को हथौड़ा मारने दे तो, और जब जहां मारना हो तब मारने दे तो, ये भी समझ लेना। अच्छा आप बोलोगे भाई हमारे अंदर थोड़ी किसी ने ठोक दिया, अरे ये संसार ठोक ही दिया है हमको, तभी तो हम दुखी है। नानक दुखिया सब संसार। अगर बात समझ में आ जाए ना, मैं फिर दोहरा दूं, गुरु आपको कुछ भी कहे ना, उसके चरणों में पहले तो मान लो, बोले बाबा हाँ गलती तो है ही है। अगर मेरी भाषा कहो ना तो गुरुओं के चरणों में बैठ जब तक आपको गलती दिखाई नहीं देती है ना, तब तक रास्ता नहीं मिलेगा। इस मैटर को कम से कम मैं 2 घंटे बोल सकता हूँ, क्योंकि आजकल ये गलतियां बहुत होती है। एक छोटा सा शब्द बोल दो, आदमी बुरा समझ लेता। बोला पढ़ो ना भाई साहब, कोई भी ग्रंथ मुझे दे दो, मैं कम से कम 15 वर्ड ऐसे दिखा दूं जो आपके दिल को टच करेंगे, सुधरने के लिए टच करेंगे। हथौड़ा मारा गुरुओं ने, और मुझे तो गुरु तेग बहादुर साहब की वाणी याद आ रही है, स्वान पुष जे भयो न सूधो। अर्थ क्या पता है? कुत्ते की पुष के जैसा टेढ़ा ही टेढ़ा, कभी सीधी नहीं होती। क्या गुरु ने कह दिया भाई साहब? आज भी किसी को कहो कुत्ते की पुछ, मारने दो घर में, क्या समाज रहा होगा भाई साहब? वो समाज आज भी आ जाए ना तो गुरु नानक को आने में देर थोड़ी लगती है। समाज सुधर जाए तो आज भी टेऊराम साईं आ जाए। अच्छा समाज सुधर जाए, यानी फिर समाज अगर सुधर जाए तो फिर साईं की जरूरत क्या? समाज सुधरने का प्रयास करे तो साईं आज भी आ जाए। बात को बरोबर समझना, हम सुधरने का प्रयास नहीं करते। गालियों थी नहीं है, हम गालियों करना, हम बातें करते हैं कि सुधरना है सुधरना। अरे कल परसों मैं किसी के साथ बैठा था, मैं बार बार उसको बोल रहा था कि तेरी गलती तुझे दिखाई दे रही है कि नहीं। 25 बार घुमा फिरा के मैंने उसको बोला, बोले नहीं, हर चीज में एक्सक्यूज लेके आ जाता। बोले मैंने उसको गाली दी लेकिन उसने ये किया, अपनी वाली गाली सब छुप गई। फिर मैंने बोला तूने उसको मारा? बोले हाँ मैंने उसको मारा, लेकिन ये जो लेकिन होती है ना, वो आपको यहां भले छुड़ा ले, वहां नहीं छुड़ाएगी भाई साहब, वहां नहीं छुड़ाएगी। मैं फिर दोहरा दूं, गुरुओं के चरणों में बैठ के, और मेरी भाषा में बोलो ना, गुरु कौन सा चाहिए? जब गुरु को हथौड़ा मारना हो ना, हथौड़ा मार दे, बराबर मार दे। और जब तक, मैं फिर दोहरा दूं, कोई भी ग्रंथ मुझे लाके दे देना, मैं आपको अंदर अंडरलाइन करके दूंगा, ये इसका अर्थ जाके गुरुओं को पूछ लो, आपको पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से एक भी ग्रंथ मैंने नहीं देखा जिसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है। मैं फिर दोहरा दूं, गुरुओं को कड़वा बोलने से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा?
उल्टा गुरु का भी मन थोड़ा होता है कि मैं इसको गधे को गधा क्यों बोल रहा हूं, लेकिन गधा है इसके लिए गुरु बोलते हैं करतूत पशु की। गुरु को थोड़ी शौक है इंसान को पशु बोलने का, लेकिन हम पशुओं जैसे जी रहे हैं इसके लिए गुरु बार बार कहते हैं। वहां पशु कहेगा, 5वीं पातशाही गुरु अर्जन देव महाराज ने पशु का, और हमारे तेग बहादुर साहब ने कुत्ते की पूंछ कह दिया। मैं फिर दोहरा दूं, मैं बार बार यही कह रहा हूं, गुरुओं का बराबर अर्थ समझो। हम गलत हैं इसके लिए गुरु हमको गलत कह रहे हैं। हमारी 2 आंखें और गुरु ताना कहे ना तो गुरु की गलती है, और गुरु कभी ऐसी गलती करता नहीं है। ऐसे देखने जाओ ना, हमारे पास आंखें तो 2 है, लेकिन दिखना थोड़ी आता है भाई। दिखना चाहिए परमात्मा की वाणी को, सुनना चाहिए कानों से परमात्मा की वाणी को, देखना चाहिए, गुरुओं का दर्शन करना चाहिए। क्या कहाँ होता है भाई? इसके लिए तो गुरुओं ने कहा करणो हो तो सो ना कियो, जो नहीं करना था वो सब कर लिया। इसका दूसरा अर्थ भी ले लो ना, जो करना था वो नहीं किया, और जो नहीं करना था वो सब कर लिया। फालतू चीजें सब कर ली, और परमात्मा तरफ का एक भी रास्ता हमने खोलने नहीं दिया। इसके लिए यहां पे बार बार मुझे वही बात याद आ रही है, लेकिन इसको आगे थोड़ा हम बढ़ जाएं। परंतु एक दिन उन्हें अपने अर्ध पतन का एहसास हुआ तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्हें लगा कि यह मांसल तृप्ति तो जितनी की जाती है उतनी ही बढ़ती जाती है। वासनाएं ऐसी है, पूरी करते जाओ और बढ़ती जाएगी। एक वासना में से 2, 2 में से 4, 4 में से 6, 6 में से 8, 8 में से 16। वासना कभी पूरी नहीं होती, इसका कोई अंत नहीं है। उन्हें पुरु के जीवन को देखकर भी बड़ा दुख हुआ। उसने अपने पिता के सुख के लिए अपने जीवन का ही त्याग कर दिया, सारे सुखों को तिलांजलि दे दी। उसने एक दिन अपनी पत्नी देवयानी से कहा, भृगुनंदिनी, संसार का जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तब मेरे समान विषयी व्यक्ति कोई नहीं होगा। क्या गुरु कह रहे हैं, और ये आपको और हमको भी टकोर कर रहे हैं। जब इतिहास लिखा जाएगा तो ऐसा नहीं कि हम भी व्यसनी में लिखे जाएं, और हम क्या लिखे जाएंगे, जो हम जिएंगे उस हिसाब से लिखे जाएंगे। दुर्योधन होगा तो दुर्योधन जैसा लिखा जाएगा, युधिष्ठिर होगा तो युधिष्ठिर जैसा लिखा जाएगा। इतिहास भले यहाँ का इतिहास भले गलती कर दे, लेकिन परमात्मा का जो लिखा इतिहास लिखने वाला होगा वो कभी गलती नहीं करता, वो गलती नहीं करता। मेरी दशा तो उस बकरे जैसी, अब जैसे खुद को बकरा कह रहा है, एक तरह से खुद को बकरा कह रहा है, हमको भी बकरा ही कह रहा है। मेरी दशा तो उस बकरे जैसी है जो वन में अकेला ही अपनी प्रिय वस्तुओं की खोज में भटकता रहता था। हम भी तो अपनी वस्तुओं में भटकते रहते हैं ना, अपने वाला पसंद चाहिए ना। अच्छा ये याद रख लेना, जो चाह वो कभी मिलता नहीं है, 99.99। जो चाह वो कभी मिलता नहीं है, और जो मिल जाता है वो पसंद आता नहीं है। तो थोड़ा चेक कर लेना आपके जीवन में। अच्छा वो चीज मिल भी जाएगी ना, लेकिन समय बहुत हो जाएगा। मान लो कि आपको 25 लाख चाहिए, वो मिलेगा 10 बरस के बाद, तब तक आपका 25 लाख से दिमाग ही हट जाएगा, फिर सीधा 80 लाख में चला जाएगा। जब जो चाहिए उसको मैं अगर सुधारना चाहूं तो जब जो चाहिए वो मिलता नहीं है, और जो मिल जाता है वह पसंद आता नहीं है। अगर मुझे मेरी दृष्टि से देखने जाओ ना, पर एक होता है गॉड गिफ्ट, परमात्मा ने आपको जो दिया है ना वो गॉड गिफ्ट है। अगर उसको गॉड गिफ्ट को समझ लो ना तो कभी रोना नहीं पड़ेगा। कल माता ने एक शब्द गाया था यहाँ पे, उसका अर्थ ये हो रहा था, तेरे दुख भी कबूल सुख भी कबूल, जो भी देना चाहे, अर्थ यही था। बराबर ना माता वो पीछे बैठी है, मस्त गाया था कल शब्द। लेकिन हम गाने वाले सुनने वाले अगर समझ भी जाए ना, आनंद आ जाए।
आज के इंसान की सबसे बड़ी कमी क्या है पता है? गाता भी अच्छा है, सुनता भी अच्छा है, लेकिन समझता जीरो है। समझ जीरो, सुनना भी अच्छा लगेगा, वो बड़ी मीरा थी हुई है, लेकिन फिर तो अंदर पता होता है कि भाई मीरा हूं कि क्या हूं। मैं फिर दोहरा दूं, किसी को बुरा लगे तो माफ करना, लेकिन हमारा तो गुजराती में कहावत है, जेटला मोटा चांदला एटला मोटा पाप। जेटा बड़ा चांदला है, इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी चांदले वाले हैं सब पापी हैं, ऐसा नहीं, लेकिन करीब करीब देखा गया है। मेजोरिटी तो यही है, इंसान वही दिखाता है जो होता नहीं है। गरीब के पास जाओ वो दिखाएगा मेरे पास पैसा है, करोड़पति के पास जाओ वो दिखाएगा मेरे पास पैसा ही नहीं है। अब कभी भी चेक कर लो जाए, हम दिखाते क्या है जो होते नहीं है। मोटा मोटा चांदला कर दिया, दिखा दिया कि बहुत धार्मिक हो, अंदर तो पता है ना वैसा मैं कैसा हूँ या मैं कैसी हूँ। बुरा जो ढूंढन में गया बुरा न मिला कोई, जो खुद को देखा मैंने मुझसे बुरा न कोई। अगर मुझे थोड़ा अंदर कुछ डालना हो ना, खुद को खोजा मैंने तो मुझसे बुरा न कोई। खुद की खोज धर्म है और दूसरों की खोज ये पाप है। इसके लिए ये अगर समझ में आ जाए, आनंद आ जाए। मेरी दशा तो उस बकरी जैसी है जो वन में अकेला ही अपनी प्रिय वस्तुओं की खोज में भटकता रहता था। उसने कुएं में पड़ी एक निरही बकरी को देखा तो काम विहल होकर उसने धरती खोद डाली और कुएं से बकरी को बाहर निकाल लिया। वह उस बकरी के साथ विहार करने लगा। फिर दूसरी अन्य बकरियों ने उसे देखा तो वह उनके साथ भी यौन सुख बांटने लगा। उसके सिर पर तो काम वासना का भूत सवार रहता था। अंदर क्या चलता है वो चेक लिया करो, बाहर क्या करते हो उसका ध्यान ज्यादा मत दो। उसका मतलब ये नहीं कि किसी को मारते रहो, बोले बाहर से भाई साहब ने बोला कुछ भी करते रहो, लेकिन बाहर से तो करीब करीब हम अच्छे दिखाई देते हैं। आपका अंदर क्या है? सच पूछो ना, परमात्मा कहाँ है? अंदर ही है ना, बाहर भी है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? अंदर से ना। हमारे संत गाते हैं, तूने आंगन नहीं संवारा कैसे आएंगे भगवान। गाद मैंने कहा ना आपको, गाया बहुत जाता है, सुना भी बहुत जाता है, समझ में आ जाए ना, आनंद आ जाए। मेरी दृष्टि में समझ ही ज्ञान है और ना समझ अज्ञान है। समझ के जो न समझे वो अज्ञानी है, और जो समझ में आ जाए तो ज्ञान है। उसके सिर पर तो काम वासना का भूत सवार रहता था। जब कुएं में से निकाली बकरी ने देखा कि उसका बकरा तो दूसरी बकरियों के साथ भी यौन सुख बांट रहा है, तो वह उस इंद्रिय लोलुप बकरे को छोड़कर चली गई। उस बकरे ने उसे मनाने का बहुत प्रयत्न किया। अब जिसने कहानी कल वाली सुनी होगी उसको बराबर लगता होगा वो खुद को कह रहा है, बराबर ना। अपनी समझो वो दोनों बीवियों के लिए भी बकरी कह रहा है, खुद को भी बकरा कह रहा है। पूरा मिलाते जाओ, पूरे परिवार को खुद को बकरा बकरी कह रहा है। क्या संत होते थे भाई साहब, खुद को बकरा दिखता है कि मैं बकरा हूं तो भी कहते थे मैं बकरे जैसा हूं, और संसार बकरे जैसा दिखता था तो संसार को भी कहा जाता था तू बकरा है, कुत्ते की पूंछ है। आज जमाना चला गया भाई साहब, आज जमाना चला गया। और इसके लिए अधुपतन ये है कि हम अच्छी चीजें समझते हुए भी चल नहीं पाते, क्योंकि समझना चाहते ही नहीं है। यहाँ समझे हुए बेवकूफ है। मेरा पुराना बहुत डायलॉग है, कल परसों किसी ने मुझे याद दिलाया, बोले समझदार नंबर 1 और समझदार बेवकूफ नंबर भी 1 हम दोनों। सबको पता है ना, तो चाराना भाष में આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ તો દસ્યુ સાથે નથી આવવાનું, બધાને ખબર છે ને। अच्छा, सब समझते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, समझते नहीं है। समझ आ जाती होती तो फिर क्यों इतना पीछे पड़ते? उसका मतलब ये नहीं कि कमाते नहीं, लेकिन अंधों की तरह खाली कमाने में ध्यान नहीं होता, वासना की तरह कमाना नहीं होता। उस बकरे ने उसे मनाने का बहुत प्रयत्न किया पर वह नहीं मानी। उस बकरी का स्वामी एक ब्राह्मण था।
उसने क्रोध में आकर बकरे के अंडकोश को काट दिया, परंतु अपनी बकरी का भला चाहने के लिए उसने फिर से जोड़ दिया। इस प्रकार अंडकोश जुड़ जाने के उपरांत वह पुनः कुएं से निकली बकरी के साथ विषय भोग करता रहा, फिर भी उसे आज तक संतोष न हुआ। आपको भी और मुझे भी कहाँ संतोष है? जीवन से संतोष है क्या? जीवन से संतोष साईं टेऊराम साईं गुरु नानक देव जी महाराज ये महापुरुषों को मिला, जो संसार से थोड़ा हटके परम तत्व तरफ चले, जो खुद में आए, खुद ही मिटाओ, खुद में आओ, खुदा मिल जाएगा। खुदा मिलना कठिन नहीं है, खुद ही यानी अभिमान, ये छूटती नहीं है। ये छूट जाए ना, ये छूटो और ये मिल जाए, ये छोड़े ये मिल जाए, लेकिन ये छूटता नहीं है, इसके लिए वो मिलता नहीं है। यही दशा मेरी भी है। तुम्हारे प्रेम पाश में बंध कर मैं भी अत्यंत दीन हो गया। मैं अपने आप को ही भूल गया। इंसान खुद को ही भूल जाता। मिलकत सब जमा हो गई, दुकानें जमा हो गई, सब हो गया, आदमी खुद को भूल गया। उस दिन मैंने कहानी कही थी, 10 दोस्तों में से एक दोस्त सबको गिन रहा था, खुद को नहीं गिन रहा था। आप अपने पास हो क्या? आपको आपका पता है क्या? सबका पता है। ये खराब, वो खराब, दुनिया खराब, और खुद को देखने जाओ तो आज अगर कोई लिखेगा, संत को छोड़ के हमारा जैसा कोई लिखेगा तो वो तो यही लिखेगा, अच्छा जो ढूंढन में गया अच्छा न मिला कोई, जो खुद को देखा मैंने मुझसे अच्छा न कोई। यही तो कहते हैं, एक भी संसार में मुझे दिखा दो जो कहता हो कि मैं बुरा। 10 आदमी का परिवार होगा, 10 आदमी 9 आदमी को खराब कहते होंगे। गजब है ना दुनिया का। वैसा 9 आदमी खराब है, एक ही सही है। गजब है 10 ही खराब। पता चल जाए ना कि दूसरा कोई खराब है कि नहीं है, पता नहीं है, मैं खराब हूं, ये पकड़ में आ जाए, धर्म की शुरुआत हो जाए। प्रिय, पृथ्वी पर जितने चावल तथा अन्न आदि हैं, सोना है, पशु है, स्त्रियां, वे सभी मिलकर भी इस पुरुष को संतुष्ट नहीं कर सकते। जो कामनाओं से जर्जर हो रहा है, यानी बुढ़ा हो रहा है, विषयों को भोगने से भोगों की तृप्ति कभी पूरी नहीं होती। यह तो वह आग है जिसमें घी की आहुति डालने पर वह भड़क उठती है, वैसे ही भोग की लालसा भड़कती ही रहती है। इसका मोह छोड़कर समदर्शी होने पर ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। अच्छा, मोह और प्यार, बीच में बोलना बहुत कुछ होता है, लेकिन घड़ी बोलती है भाई तुम बंद करो। घड़ी सबकी दुश्मन है भाई, काल सबका दुश्मन है। कब मग उठा के ले जाएगा कोई भरोसा नहीं है। काल ले जाए इससे पहले कुछ समझ में आ जाए तो महाकाल से जुड़ जाए, फिर वो महाकाल कहो, अकाल कहो, ये थोड़ा समझना। एक होता है मोह, यहाँ पे कहा गया है मोह छोड़ो। मोह यानी मुझे किसी से कुछ चाहिए, और प्रेम यानी जो देता है। भगवान आपसे और हमसे प्रेम करता है कि नहीं? सूर्य हमारे लिए, आपके लिए बनाया गया, मेरे लिए बनाया गया। धरती आपके लिए, मेरे लिए बनाई गई। परमात्मा को थोड़ी धरती चाहिए। परमात्मा धरती पे रहता है क्या? रहते हुए भी नहीं रहता, होते हुए भी नहीं होता। यही तो परमात्मा की खासियत है। परमात्मा ने अपने लिए धरती थोड़ी बनाई, परमात्मा ने अपने लिए सूर्य चंद्र थोड़ी बनाया, परमात्मा ने इतनी खाने की चीजें अपने लिए थोड़ी बनाई, आपके और मेरे लिए बनाई ना। ये थोड़ा समझना। अच्छा, इतना देने के बाद भी कभी परमात्मा 10 रुपया भी मांगने आया है क्या आपके पास? कभी नहीं मांगने आया, क्योंकि वो प्रेम करता है, देता है। और हमारा क्या है, बच्चे को खिलाएंगे पिलाएंगे, फिर वो कहेंगे जग में मेरा नाम करेगा रोशन। अरे भाई तू करे होने पुत्र जिलाए छोटी रखते होने, जिसने भी किया खुद किया ना। एक भी संत आपने सुना है कि मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करेगा? कभी नहीं। गुरु नानक ने खुद नाम रोशन कर दिया। अच्छा, नाम रोशन करने के लिए नहीं किया, सही कार्य कर लिया, नाम रोशन ऑटोमेटिक हो गया। हमारा काम गलत होता है और चाहना क्या होती है, नाम रोशन करेगा। ऐसे नाम नहीं रोशन होता है। वैसा काम करते जाओ, अच्छे बनते जाओ, तो ऑटोमेटिक इंसान का नाम रहता ही है। और दुनिया बुलाना चाहे, राम को बुलाना चाहो बुला सकते हो क्या? भगवान कृष्ण को बुलाना चाहो बुला सकते हो क्या? टेऊराम साईं को बुलाना चाहो बुला सकते हो क्या?
हाँ, बुलाना चाहो बुला सकते हो, भुलाना चाहो नहीं बुला सकते हो। थोड़ा समझना, मैं थोड़ा ये शब्दों से खेल खेलता हूं, मजा आता है। बुलाना चाहो बुला सकते हो, भुलाना चाहो नहीं बुला सकते हो। ताकत ही नहीं है भाई साहब। कौर भगत को कोई भूल सकता है क्या? ताकत नहीं है हमारी, औकात भी नहीं है, ताकत भी नहीं है। हाँ, बुलाने की ताकत है और वो आता भी है। जिसने कभी बुलाया तो कभी राम बन के आया, कभी कृष्ण बन के आया। देवी विषयों की तृष्णा ही दुखों की जननी है। मंद बुद्धि लोग बड़ी कठिनाई से इसे छोड़ पाते हैं। शरीर बुढ़ा हो जाता है पर तृष्णा बनी रहती है, नित्य नवीन होती जाती है। इंद्रियां इतनी शक्तिशाली है कि बड़े बड़े विद्वानों और संयमी व्यक्तियों को भी विचलित कर देती है। इंद्रियों पर कभी भरोसा मत रखना भाई। आंख कहीं भी चली जाती है, कान कुछ भी सुन के आते हैं, जीभ कुछ भी कहीं भी लपलपा जाती है, कुछ भी बोल देती है, कुछ भी खा लेती है, फिर दुखी भी होती है। 1000 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी मेरी लालसा कम नहीं हुई, इसलिए मैं अभी तक तृष्णाओं का परित्याग करके अपने मन को परमात्मा इसलिए मैं अब सभी तृष्णाओं का परित्याग करके अपने मन को परमात्मा में समर्पित कर दूंगा। ये हमारा भी संकल्प होना चाहिए। परीक्षित, इस प्रकार ययाति ने अपनी पत्नी से कहकर पुरु का यौवन उसे लौटा दिया और अपना बुढ़ापा ले लिया। जो आपका है वो ले लो और दूसरे का है वो छोड़ दो। दूसरे का छोड़ने में आनंद है और कई बार तो अपना भी छोड़ने में आनंद है। इसके बाद उसने दक्षिण पूर्व दिशा में ध्रुव, दक्षिणा में यदु, पश्चिम में, इसके बाद उसने दक्षिण पूर्व दिशा में ध्रुव, दक्षिणा में यदु, पश्चिम में तुर्वसु और उत्तर में अनु को राज्य दे दिया तथा सारे भूमंडल की समस्त संपत्तियों को पुरु को सौंप दिया। उसने पुरु को अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और स्वयं अपनी पत्नी के साथ वन में चला गया। वन में जाकर ययाति ने सभी आसक्तियों से मुक्ति पाली और आत्म साक्षात्कार करके परमात्मा में अपने को लीन कर दिया। काफी बार मैंने आपको कहा है, जब तक आत्मनिरीक्षण नहीं होगा ना तब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। ये कहानी से बराबर पकड़ लो। क्या हुआ पहले ययाति को? मैं बकरे जैसा हूं और मैं भोग विलास में फंसा हुआ हूं, यानी आत्मनिरीक्षण किया कि मैं गलत हूं। उसमें से कहां पहुंचे? आत्म साक्षात्कार। ये अगर पक्का हो जाए कि पहले मैं पक्का कर लूं मैं गलत हूं, यहां से गाड़ी शुरू होती है धर्म की। मैं सही हूं, यहां से गाड़ी शुरू होती है पाप की। या ऐसे समझ लो दुनिया खराब है, यहां से पाप की गाड़ी शुरू होती है। और मैं गलत हूं, यहां से पुण्य की गाड़ी शुरू होती है। धर्म वहीं से शुरुआत होता है। और अंत की लाइन में गुरु कहते हैं, देवयानी ने भी सभी पदार्थों की आसक्ति त्याग दी और भगवान श्री कृष्ण में तन्मय होकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 5 मिनट थोड़ा लेट हो गया क्योंकि कई बार ब्रेक थोड़ी कम लगती है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम शांति।